कहानी शुरू होती है अंधेरपुर नाम के गांव से। दिन में यह गांव शांत और सामान्य दिखता था, लेकिन रात होते ही यहाँ एक सख्त नियम लागू हो जाता था। रात 12 बजे के बाद कोई भी इंसान घर के अंदर गहरी नींद नहीं सोएगा, क्योंकि जो भी रात में सोता पकड़ा जाता वह अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता। इस डर का नाम था टुंग टुंग। तुंग तुंग कोई भूत नहीं था, वह एक इंसान था जो रात में अपने आदमियों के साथ पूरे गांव पर नजर रखता था। अगर किसी घर से नींद या खर्राटे की आवाज आती तो उसके आदमी उस इंसान को उठा ले जाते। अगली सुबह उसकी लाश गांव के बाहर मिलती। डर के कारण गांव के लोग खेतों में काम करते रहते या आंगन में बैठे रहते। इसी गांव में आया राइस्टार। उसने देखा लोग डर से नहीं, आदत से जाग रहे थे। राइस्टार ने पूछा, ये सब कब से शुरू हुआ? एक बूढ़े ने कहा, उस रात से जब हमने मदद नहीं की। सालों पहले गांव के बाहर की फैक्ट्री में रात को आग लग गई थी। मजदूर चीखते रहे, लेकिन गांव के लोग बोले, सुबह देखेंगे। उसी आग में तुंग तुंग का पूरा परिवार जल गया। कुछ महीनों बाद तुंग तुंग वापस लौटा और सद्दा शुरू हुई। राइस्टार समझ गया। उसने पंचायत में कहा, तुंग तुंग नींद से नफरत नहीं करता, वह बेपरवाही से नफरत करता है। उस रात राइस्टार जानबूझकर घर के अंदर सो गया। आधी रात दरवाजा टूटा। तुंग तुंग सामने खड़ा था। उसने गुस्से में कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई 12 बजे के बाद सोने की? राइस्टार बोला, नहीं, मैं तो ये जानना चाहता था कि ये सब रोकने के लिए क्या करना होगा। तुंग तुंग ने उसे सारी बात बताई। सुबह राइस्टार ने गांव वालों को सब बताया। उसने कहा, अगर इसे खत्म करना है तो आज वही करो जो उस रात नहीं किया था। शाम होते ही पूरा गांव हाथों में मोमबत्तियां लेकर जली हुई फैक्ट्री के पास पहुंचा। कोई नहीं भागा। सबने एक साथ कहा, तुंग तुंग हमें माफ कर दो। हवा ठंडी हो गई। अंधेरे से आवाज आई, अगर उस रात एक भी इंसान ऐसे खड़ा होता तो मैं राक्षस ना बनता। तुंग तुंग सामने आया। उसने मोमबत्तियों की रोशनी देखी। उसने कहा, आज तुम सब जाग रहे हो, अब सज्जा की जरूरत नहीं। वह अंधेरे में चला गया। उस रात के बाद अंधेरपुर में कोई लाश नहीं मिली।